हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ। क्वेश्चन है भर्ती का अर्थ, परिभाषा तथा भर्ती के स्रोत का संक्षेप में वर्णन करें। गाइस मैं बता दूं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन का आंसर को केयरफुली देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भर्ती का मीनिंग अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका बेसिक अर्थ क्या होता है। तो भर्ती वह है जब कोई संस्था या कंपनी में व्यवसाय का आकार बड़ा होने लगता है और पुराने कर्मचारियों का रिटायरमेंट होने लगता है, तो उस जगह पे पद खाली हो जाता है। तो उस जगह पे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने लगती है, तब पद के अनुसार योग्य व्यक्तियों की खोज की जाती है और उस पद के लिए योग्य व्यक्ति को फॉर्म फिल करवाया जाता है और उसे उस फॉर्म फिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि योग्य और इच्छुक व्यक्ति को आसानी से ढूंढकर उस पद को भरा जा सके। इसे ही भर्ती कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भर्ती का अर्थ क्या होता है। भर्ती का अर्थ है भर्ती से आशय संस्था के लिए योग्य व्यक्तियों की खोज करने तथा उन्हें रिक्त पदों की जानकारी देने तथा उन रिक्त पदों के लिए आवेदन करने को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक प्रार्थी आवेदन करें ताकि भर्ती को सुगमता मिल रहे। चलिए अब हम लोग देखते हैं भर्ती की परिभाषाएं। पहला है फिलिपो के शब्दों में, भर्ती से आशय भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन में रिक्त कृतियों जॉब्स के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा है डेल एस बीच के अनुसार, भर्ती का आशय पर्याप्त मानव शक्ति स्रोतों का विकास करना एवं उनको बनाए रखना है। इसमें उपलब्ध कर्मचारियों का एक निकाय स्थापित करना भी सम्मिलित है ताकि संगठन में रिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार भर्ती को एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जिसके द्वारा कार्य करने को तत्पर भावी कर्मचारियों का पता लगाया जाता है और उन्हें नौकरी के लिए आवेदन पत्र देने को प्रोत्साहित किया जाता है। अतः भर्ती का कार्य संगठन में उपेक्षित मानव शक्ति के पूर्वानुमान बनाए जाने के उपरांत संपादित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे भर्ती के स्रोत। भर्ती के स्रोत को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आंतरिक स्रोत इंटरनल सोर्सेस, दूसरा है बाह्य स्रोत एक्सटर्नल सोर्सेस। तो अब हम लोग दोनों को एक्सप्लेन करके देखेंगे। देखिए यहाँ रेखा चित्र के माध्यम से दोनों को डिवाइड किया हुआ है। भर्ती के स्रोत सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, पहला है आंतरिक स्रोत, दूसरा है बाह्य स्रोत। तो पहले हम लोग आंतरिक स्रोत के अंग को देखेंगे, बाद में हम लोग बाह्य स्रोत के अंग को देखेंगे। आंतरिक स्रोत का पहला अंग है पदोन्नति, दूसरा है स्थानांतरण, तीसरा जबरी छुट्टी, चौथा सेवा वृद्धि। बाह्य स्रोत के अंग है पूर्व के कर्मचारी, दूसरा है वर्तमान कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदार, तीसरा है कारखाने के फाटक पर भर्ती, चौथा है विद्यालय महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थाएं, पांचवा है रोजगार कार्यालय, छठा अन्य प्रतियोगी संस्थाओं में से भर्ती, सातवां विज्ञापन, आठवां श्रम संघ, नौवां व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक समितियां, 10वां अंशकालिक कर्मचारी, 11वां अनियमित आवेदन, 12वां श्रम ठेकेदार। तो अब हम लोग चलिए इन लोगों का एक्सप्लेन करके देखते हैं। आंतरिक स्रोत का अर्थ होता है जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से ही विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती की जाती है तो उसे
आंतरिक स्रोत से भर्ती कहते हैं। इसके मुख्यतः निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है पदोन्नति यानी प्रमोशन। पदोन्नति से आशय कर्मचारी को किसी उच्च पद पर नियुक्त करना है जिससे उसके अधिकारों, दायित्वों व वेतन में वृद्धि हो जाए। जब संस्था में कोई पद हो जाते हैं तो कर्मचारियों को पदोन्नति करके ऐसे रिक्त स्थानों को भरा जा सकता है। इस प्रकार पदोन्नति द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर तुरंत नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा है स्थानांतरण, ट्रांसफर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। स्थानांतरण से आशय कर्मचारी के पद, उत्तरदायित्व तथा वेतन में कोई परिवर्तन न किए बिना उसका कार्यस्थल, विभाग, अनुभाग या उपक्रम परिवर्तित करने से है। अतः किसी विभाग में रिक्त हुए पदों को भरने के लिए अन्य विभागों से स्थानांतरण करके कर्मचारियों को लाया जा सकता है या भेजा जा सकता है। तीसरा है जबरी छुट्टी। जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाना। जबरी छुट्टी का मतलब यह होता है जब कोई व्यक्ति को किसी आवश्यक कार्य पड़ जाता है घर में तो वो छुट्टी लेके चला जाता है। उसे जब कार्यालय में ज़रूरत पड़ती है तो उसे जबरन बुलाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका अर्थ। जबरी छुट्टी से आशय कार्य के अभाव में, कच्चे माल के अभाव अथवा अन्य कारणों से कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर काम से हटाना। स्थिति सामान्य होने पर जब कर्मचारियों की मांग बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों को पुनः काम पर बुला लिया जाता है। चौथा है सेवा वृद्धि, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। कई बार कंपनी अपनी सेवानिवृत्त होने वाले यानी रिटायरिंग कर्मचारी को सेवा में एक निश्चित अवधि के लिए वृद्धि करके उन्हें संस्था में रोक सकती है। ऐसे कर्मचारियों को अन्य रिक्त होने वाले पदों अथवा उन्हीं के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी को सेवा में रोकने से उनकी संस्था निष्ठा एवं अभिप्रेरणा का भी लाभ हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस यानी बाह्य स्रोत के अर्थ क्या होता है। बाह्य स्रोतों से आशय संस्था में रिक्त हुए पदों के लिए संस्था से बाहर के लोगों को आमंत्रित करना एवं उनसे पदों को भरना है। भर्ती के प्रमुख बाह्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्व के कर्मचारी, फॉर्मल एम्प्लॉइज। पूर्व के कर्मचारियों से अभिप्राय ऐसे कर्मचारियों से है जो कि या तो निकाल दिए गए थे अथवा वे स्वयं संगठन को छोड़कर चले गए थे किंतु अब वापस आने के लिए उत्सुक हैं। यदि ऐसे कर्मचारियों के पिछले अभिलेख, पोस्ट रिकॉर्ड अच्छे हैं तो नए कर्मचारियों की अपेक्षा उन्हें काम पर लेना अधिक उपयुक्त है। दूसरा है वर्तमान कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदार। वर्तमान कर्मचारियों के मित्रों एवं रिश्तेदारों के द्वारा भी श्रम शक्ति की पूर्ति की जा सकती है। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों के पुत्रों, मित्रों एवं रिश्तेदारों की नियुक्तियों को प्रोत्साहित करती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को भर्ती की परिभाषा, अर्थ अच्छे से समझ में आ गई। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल सके। धन्यवाद।